जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं CISF और ITBP के जो हमने पर डे आपको टेस्ट सीरीज कराते हैं उसका टेस्ट सीरीज नंबर 11वां आपको कराया जाएगा। आप इस प्रश्न में कितने कर सकते हैं आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और मैं हर बार की तरह आपको बता दूं, हर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपने टच किए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हाँ 1 का B हुआ आंसर, 2 का C, 4 का A, 4 का D। ऐसे आपकी क्या होगी, क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, आपके पास उतना क्वेश्चन अवेलेबल रहेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में आपको प्रोवाइड करता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि मतलब 80% लड़कों ने सही जवाब देते जाते हैं। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं, कुछ गलत होते हैं, लेकिन उनकी फिर से वो कमेंट वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन का आंसर ये नहीं B होना चाहिए। चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जिस भी जॉब का अपडेट अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमको इस जॉब का अपडेट हमको नहीं पता है, ये क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा अभी, तो उसको जल्द से जल्द आपकी जानकारी दी जाएगी। स्पेशली जिस कमेंट में जिस तरह का आपका वीडियो चाहिए वो आप बोलिए, मैं उसी टाइप का आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए बिना देरी करते हैं वीडियो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को चलते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन का कुछ निर्देश लिया है जो हम पढ़ लेते हैं। पहला एक और दूसरा जो क्वेश्चन है, कौन सी शब्द शेष 3 से भिन्न है, जो तीनों एक जैसा है और एक उसमें भिन्न है, वो आपको बताना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन में Y और V और X है, तो ये किस गुण से आपको सेम लग रहा है, क्या प्रोसेस है, इसकी हम पहले जांच करते हैं। तो देखिए X के बाद क्या आता है, Y आता है, D के बाद क्या आता है, E आता है, उसके बाद यहाँ H के बाद क्या आता है, I आता है, O के बाद क्या आता है, यहाँ P आना चाहिए ना, तो ये क्या है, Q है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बुधवार, शुक्रवार, बुध, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति। आपको इनमें से 3 को ग्रह हैं और एक क्या है, चंद्रमा उपग्रह है। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, चंद्रमा उपग्रह है, तो इसकी क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, आपकी क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। चलिए 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, उसमें भी आपको ये सजाना है किस प्रकार से क्या होने वाला है। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो 3 नंबर है आपको पूरा 1 से 10 तक आपको दिया गया है। क्या क्या दिया गया है हम बात करते हैं। शुरू करते हैं पहले 1 नंबर में एड़ी, कंधा, खोपड़ी, चौथा में गर्दन, पाँचवा में घुटना, और 6 में वृक्ष, 7 में जांघ, 8 में पेट और 9 में मुंह और 10 में हाथ। तो हम इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें हमको सबसे पहले देखना है कि हमारे सर के ऊपर सबसे पहले क्या होना, शरीर के ऊपर सबसे पहले क्या होता है, खोपड़ी। तो चलिए, तो ये तो एक निश्चित हो गया कि आपको ऑप्शन D और C नहीं होगा, ठीक, D और C तो होगा नहीं। अब बात करते हैं A और B की। तो A में पहले हम लेते हैं खोपड़ी, तो 3 नंबर, ठीक। उसके बाद खोपड़ी से नीचे क्या आता है हमारा, मुंह, ठीक, तो क्या आ गया 9 नंबर, ठीक। मुंह से जस्ट नीचे आइएगा तो क्या आ जाएगा, गर्दन, ठीक, 4 नंबर। तो देखिए, तो अब यहाँ तक हम तो चेक कर लिए 4 नंबर, और यहाँ आपको दे रहा है 7 आपको क्या है, जांग, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। हमने 3 ही तक ले देखा, उसके बाद ये सब सेम प्रोसेस होंगे, इसलिए कि आपको पहले ही 2 क्वेश्चन को, 2 ऑप्शन को काट चुके हैं और एक ऊपर के फिर काट दिए, तो बचा क्या, लास्ट वाला B बच गया। तो B को हम क्या कहेंगे, सही, B इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर। चौथा नंबर भी क्या है, अध्ययन, काम, परीक्षा, उपचार और नियुक्ति। इसको भी सजाना है, किस प्रक्रिया से सजाएंगे। तो हम पहले सबसे पहले क्या लेंगे, कुछ भी चीज़ के लिए अध्ययन करते हैं, फिर क्या उसकी परीक्षा होती है, ठीक, उसके बाद नियुक्ति होती है, ठीक, उसके बाद नियुक्ति के बाद काम करना पड़ता है, उसके विचार से परीक्षण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें नंबर की ओर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। ये भी आपको जो
ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं उसी के समक्ष ये भी क्वेश्चन को सजाना है। तो चलिए पहले को ले चलते हैं आपको। इसकी मैं बता दूं आपको, इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं सेम उसी प्रकार से इसको भी सजाना है हम लोग को। तो पहला क्या है, पौंती, दूसरा परीक्षा फल, तीसरा दालिना, और चौथा पढ़ाई, और पांचवा परीक्षा। तब सबसे पहले क्या होता है, दाखिला होता है ना। ऑप्शन नंबर, किसी भी चीज़ के पहले आपको दाखिला करानी होती है। तो दाखिला किस में है, ये देखिए दाखिला फर्स्ट यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो ये इसमें बस फर्स्ट सी आपको दिख गया तो आप आसानी से सेट कर लेंगे। दाखिला के बाद आपके खुद पढ़ाई करेंगे, फिर परीक्षा होगा, फिर आपको परीक्षा फल आएगा, फिर आप प्रोसेस कर जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी तो ऑप्शन क्या, पहले ही वर्ड से आपने पकड़ लिया कि हाँ दाखिला होने के बाद दाखिले के लिए ओनली फॉर 3 ही सबसे पहले इसमें आगे है, और किसी में 3 होता है तो और भी जाते हैं, लेकिन इसका सी में एक करेक्ट आंसर, इसलिए सही आंसर आपको ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्या है, नदी, नाला, महासागर, समुद्र और हिमनद। इसमें सबसे पहले कौन सी होगी हमको चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमनद। ठीक, चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा हिमनद। तो 5, तो यहाँ सी और डी में है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, नाला। तो नाला 2 में, तो 2 कहाँ है, यहाँ है, देखिए 5 नंबर में 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, नाला से बढ़कर कोई नदी, नदी से फिर क्या हो जाएगा, समुद्र, समुद्र से महासागर, छोटे से बड़े की ओर गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ये आप बना सकते हैं। देखिए आपको ये कितने वर्ड दिए हैं, 6 वर्ड दिए हैं। 6 वर्ड को 3 भागों में बांटते हैं, पहले 3 इधर और 3 इधर। तो देखिए 3 उलट कर इधर कर दिए और फिर 3 को उलट कर इधर कर दिए, MET कर देना पीछे से यहाँ। तो उसी प्रकार आपको यहाँ से भी करना है, आपको यही सेम प्रोसेस में ये इसको भी समझाया है। तो हम बात करेंगे यहाँ ये कितने को टोटल वर्ड हो गए, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 भागों में बांट देंगे, 4 भागों में बांटेंगे तो कहाँ से आ जाएगा, सी से। तो हमारे पास डी, बी और डी के लिए आपको क्वेश्चन ऑप्शन में आ गया। तो अब चेक करेंगे कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो चेक करने से सबसे पहले हम बता दें आपको, सी से उठाइएगा। तो CARF किस में आ रहा है, CARF, देखिए दोनों में आ गया। ठीक, आगे से आ गया इतना। अब पीछे वाले से पलट करेंगे तो क्या हो जाएगा, N, पीछे से करेंगे ना, NOIT, NOIT, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, बंदूक, गोली। जिस प्रकार बंदूक की संबंध गोली से है, उसी प्रकार चिमकी का संबंध क्या चीज़ से होगा, चिमनी का संबंध क्या चीज़ से होगा। चिमनी जो आप धुआं देता है, ईंट निकलती है, पकती है, उसी को चिमनी बोला जाता है। तो क्या चीज़ से संबंध होगा, धुआं से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से ये जो 4 वर्ड्स बने हैं, कौन सा इसमें वर्ड शामिल नहीं है, आप थोड़ा देखकर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर आपको खुद लिखना है, 9 लिख दीजिएगा, जिसका ए है, बी है और सी। कौन सा इसका सही आंसर है कि डी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पूरी आसानी से देख लीजिए क्वेश्चन को, फुल स्क्रीन है, और देखकर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में जल्दी करके बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हम भी बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो जो है वो आपको इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस प्रकार से आपको के का मान 11 होता है, के 11 होता है, आपको पता है, उसी प्रकार ये जो वर्ड दिया उसका योग कितना आ रहा है, 93 आ रहा है। तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसका योग कितना होगा। तो मैं सबसे आसान तरीका यहाँ आपको लिख दिया हूँ। एस कितना हो जाएगा, 19, यू हो जाएगा 21, आर कितना हो जाएगा 18, फिर कितना हो जाएगा पी 16, आर आपका 18, एस
19 और फिर क्या हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा 5। आपको पूरा मैं सारे का वर्ड का लिख दिया हूँ, टोटल जोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर बी यानी 125 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की ओर चलते हैं। जो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जो नीचे जो भाषा दिए गए हैं इन्हीं के बताना है कि एक के पीछे ऊपर कौन सा वर्ड होगा। मतलब एक के सामने या ऊपर नीचे कहीं भी हो, लेकिन एक के पूछा है तो एक के ऊपर कौन सी वर्ड होंगी। तो हम पहले क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन कौन सा है। दोनों में 2 कॉमन है ना, तो लिख लिए 2 1 5। ठीक है, इस तरह 2 1 5 लिख लिए ना। इसमें भी और इसमें भी आपको 2 6 3। तो इसमें क्या है 2 6 3, तो 2 तो दोनों में है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें 4 नहीं है। तो यहाँ हमने आपको 4 कंपल्सरी के लिए लिख दिया है, लेकिन 4 को पूछा नहीं है। पूछा किस लिए है, एक के लिए। तो एक का उल्टा कहाँ आपको दिखाई देगा, 6। तो 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको तो ये खुद बनाना है। चलिए इसमें बताना है कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। ये देखिए जूम कर दिया मैंने, आप वीडियो रोक कर देख लीजिए कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। आप वीडियो रोक कर काउंट करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए आपको काउंट कर लिए होंगे। इसका राइट आंसर मैं बताते चलता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज राइट आंसर। चलिए और इसकी भी क्वेश्चन हम बता दें। आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ठीक है, कितनी है त्रिभुजों की संख्या। इसकी भी उसी टाइप के क्वेश्चन है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 त्रिभुजों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 60 सेकंड बन जाएगा। बहुत आसान, कमेंट फास्ट करिएगा। तो मैं बता दूं, यहाँ सी का जो मान दिया है 4 दिया है, एच का मान 5 दिया है, ए का मान 1 दिया है और आर का मान 6 दिया है। तो समझ गए किस प्रक्रिया से ये जो है वर्ड बस उसी का मान यहाँ दिया गया है। तो हम उसकी मतलब नहीं है, हमको यहाँ से देखना है एम का मान क्या है, यहाँ 2 है ना। पहले 2 देखेंगे तो 2 तो 3 में है, बी और डी और सी में, तो ए का काम खत्म। फिर हम आएंगे ई का मान क्या है, यहाँ ई देख लीजिए। हाँ, ई का मान क्या है 7 है। फिर 7 देखेंगे तो इस दोनों में 7 है, तो इसका काम खत्म। फिर ई हम और देखेंगे, देखिए एक लास्ट की ओर से भी देख लेते हैं कि जल्दी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो क्या है, ई लास्ट में है ना, ई का फिर क्या देखेंगे 7। तो लास्ट में किस में 7 है, इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसका मैं आंसर बताएंगे भी नहीं, आपको कमेंट करके ही बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हम बताते हैं क्वेश्चन। ये जो 3 ज्यामितीय आकृति दी गई है और तीनों में अंक दिए गए हैं अलग अलग, ऐसा कौन अंक है जो तीनों में कॉमन है, मतलब तीनों ज्यामितीय आकृति में ये आता है। चलिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए 15 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 16 नंबर। निम्नलिखित आकृति में से कौन सा, देखिए मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध है। तो सबसे तीनों में संबंध आपको बताना है। तो मैं बता दूं आपको, ये ऑप्शन नंबर डी। आप आ जाइए, मान लीजिए फर्नीचर ये हो गया, तो इस फर्नीचर में ही ना आप कुर्सी और बेंच टेबल जितने भी लकड़ी की चीज़ बनती है वो क्या आते हैं, फर्नीचर में ही। तो मेन इसका उद्देश्य क्या है, फर्नीचर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब की जरूर कर दीजिए यार, इसलिए कि सारे क्वेश्चन आपको हम एक्सपेक्ट करा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन आ गया 17 से 19, ये कथन और निर्देश के अनुसार से ये आपको क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं पहले नंबर 17 नंबर क्वेश्चन की। स्कूल में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वे समझते हैं। ये क्या हो जाए, कथन। तो निर्देश क्या दिया गया है, दोनों निर्देश पढ़ते हैं। इस स्कूलों में छात्रों को सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर निर्देश 1 हो गया और ऑप्शन दूसरा पढ़ते हैं। छात्रों को स्कूल में सीखना इस बात
पर निर्भर करता है कि उसे कैसा पढ़ाया जाता है। दो निर्देश हो गया आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो निर्देश 1 के अनुसार ऑप्शन ए हो जाएगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि ऑप्शन सी या डी। तो आपको मैं बता दूं ये तो दोनों निर्देश इस कथन के अनुसार सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए दोनों निष्कर्ष सही हैं। ये कर दो। चलिए हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है आपको क्या है, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। चलिए इसका निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर दूसरा, सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते। इसमें आपको तो बता दूं सबसे पहली बात, ये निर्देश में सरकारी कर्मचारी के तो कथन में कहीं कही नहीं रहा है। तो ओनली फॉर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ही सही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 19 नंबर, जो इसी प्रकार का है। हम सॉल्व कर दे, थोड़ा सा आपको हिंट्स के लिए मैं यहाँ पहले से ही सॉल्व कर दिया हूँ। क्या करें, कुछ फोन घड़ियाँ होते हैं। तो यहाँ जो कुछ फोन है घड़ियाँ होते हैं, तो यहाँ मैं घड़ी का भी बना दिया हूँ, देख रहे हैं आप ठीक से। उसके बाद क्या, सभी घड़ियाँ बंदूक होते हैं। जितने भी घड़ी हैं ये सब क्या है, बंदूक हैं। तो ये गोल में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के अनुसार। तो क्या करें, सभी बंदूकें घड़ियाँ हैं, मतलब सभी बंदूक। ये तो बंदूक घड़ी से ज़्यादा है तो बहुत, तो सभी हो नहीं सकते, कुछ है, इसलिए क्या है निर्देश गलत है। चलिए राइट। अब बात करते हैं दूसरा निर्देश के अनुसार, निष्कर्ष के अनुसार। कुछ बंदूकें फोन होती हैं। तो कुछ फोन है जो बंदूक है ना, कुछ तो इसमें दोनों में आ रहा है कॉमन। ये निष्कर्ष क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आपको निष्कर्ष सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 नंबर। ये आपको रिलेशन से क्वेश्चन है, रिलेशन कौन सा बना रहा है, रक्त संबंध की ओर से। तो ये क्वेश्चन आप गौर से थोड़ा देखिएगा। सी बी की पत्नी है। बी यहाँ आप दिख रहा है, सी की क्या है, पत्नी है। ये क्या है, फीमेल है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, सी क्या है, फीमेल है। हम यहाँ ऐड कर देते हैं फी इक्वल टू फीमेल। ई सी का बेटा है। सी का बेटा कौन है, ई है, यहाँ आप देख रहे हैं ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप, ए बी का भाई है। ए जो है क्या है, बी का भाई है ठीक। अब बात नेक्स्ट स्टेप की, और डी का पिता है। ए जो है डी का पिता भी है, तो डी का पिता कौन है, ए है। अब हम बताना ई का संबंध डी से क्या है, जो ई है इसका डी से संबंध क्या है। तो बहुत इजी हम बता दें आपको, ये आपको पिता हो गया इसका, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसकी ये पत्नी, तो ये चाची हो गई, चाची का बेटा, चचेरा भाई। डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है 6 लड़कियां हैं, वृत्त के और मुंह करके बैठी है। बिंदु वीजी की बाईं ओर है। जो देखिए मैं छोटा छोटा थोड़ा लिखा हूँ, बिंदु बीजी की बाईं ओर बैठी है यहाँ वीजी ठीक। और रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में, जो रेखा है और क्या है बिंदु और मुमताज के बीच रेखा बैठी है, यहाँ देख लीजिए ठीक से, मैं मिटा दिया। ये बिंदु और मुमताज के बीच क्या है, रेखा बैठी हुई है। चलिए नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, जैसा नीजू और निर्मला के बीच बैठी है। देखिए यहाँ से नीजू है, यहाँ से निर्मला है, इसके बीच क्या बैठी है, जैसा बैठी है। तो इसमें अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, मुमताज की बाईं ओर कौन है। तो यहाँ मुमताज की बाईं ओर कौन है, यहाँ निर्मला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 22 नंबर। तो 22 नंबर भी क्वेश्चन हम देखते हैं। जो ये रूल दिया है ना, 22 और 23 दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। जो ये रूल है, तीनों में वर्ड्स जिस प्रकार से सेम हो रहे हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें से भी एक कोई सेम होगा। तो चलिए इस दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इस दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा
13 में से 11 गया 2। इसके बैच सर गैप भी देख लेते हैं तो 1 गैप है, और इसमें कितना गैप है, 3 गैप है। गैप भी देख लेते हैं तो अंतर क्या, गैप भी देखेंगे तो आपको इस तरह भी सेम होगा। हम अब बात करते हैं अब गैप की ओर से। पहले क्या है, 3 गैप है और 1 गैप है, तो 1 और 3 इधर उधर हो सकता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब पीछे से ले आगे से ले, तो इसका हम चलिए चेक करते हैं। पहले ऑप्शन खिंचा, इसकी कितनी है हो जाएगी गैप, 5 गैप हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 3 गैप चाहिए ना, या तो 1। तो यहाँ आप आते हैं सी नंबर देखते हैं, तो इसके 17 और 19 के बीच में एक 18 गैप है, फिर 19 से 23 के बीच में कितने गैप है, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 23 नंबर। 23 की बात करते हैं। 23 क्या पर है, जिस प्रकार ये प्रोसेस है उसी प्रकार से इसमें भी कौन सी प्रक्रिया होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 में किससे गुना करेंगे, तो 24 आएगा, 6 से। 4 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो टोटल हमारा कितना आएगा, 24 यानी 24। फिर 4 के पहाड़ा 8 वाली 9 वाली पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, 4 गुने 9 इक्वल टू 36 आ रहा है ना। तो किससे करें, इसमें 6 से, इसमें किससे करें, 9 से। तो इसी प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर। तो ये क्या कर रहा है, ये भी 6 से पहले गुना कर रहा है ना, 6 से, तो कितना आ जा रहा है, 18। ठीक, उसके बाद क्या आता है 9 से, 29 27 हो जाए, तो ये क्या है, डाउट है, ये भी डाउट है, तो ये भी सही नहीं होगा। और इसी प्रकार देखते हैं ये कितना 6 बार में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो 5 बार में, ये तो पहाड़ में आता ही नहीं है, ये भी नहीं आता है। तब दूसरा रूल हम आजमाएंगे। तो अब दूसरा रूल हमारा क्या होगा, ये देखते हैं। तो ये 4 के पहाड़ा से ये कभी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो अब हम देखेंगे ये भी सब कट जाना चाहिए। 4 के पहाड़ा से 24 पे कटेगा और 36 भी कटेगा। तो उसी प्रकार से 5 के पहाड़ा से 20 तो कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा। हम आते हैं 3 के पहाड़ा से 18 कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा। ठीक, 6 के पहाड़ा से 17 नहीं कटेगा ना, 24 कट जाएगा। 17 के पहाड़ा 7 के पहाड़ा 14 कट जाएगा, 20 नहीं कटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिए बहुत हर एक एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो हम शॉर्टकट आपने पढ़े भी होंगे इसलिए सेट बता रहे हैं, इसलिए पूरा करेक्ट आपको तो लेने जैसे 2 आपको बॉक्स दिए होते हैं जिसमें अंक दिए रहते हैं और नंबर्स दिए रहते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ जैसे आर यहाँ दिया गया है, आर को कैसे मान निकालेंगे। तो यहाँ 1 और 3 दिया गया, तो 1 यहाँ आपको लाइन दिखना पड़ेगा, 1 इस लाइन में है, ठीक, और 3 इस लाइन में है। तो 1 और 3 के बीच में आपको यहाँ आर दिख रहा है ना, नंबर ऑफ आर। फिर 2 और 2 दिया है ना यहाँ 22, तो 22 यहाँ 2 दिया है और इसमें भी 2 दिया है, बीच में आपको आर दिख रहा है। तो इसी प्रकार चेक करेंगे कि इसमें कौन सा सही होगा। तो हम यहाँ टिक लगा चुके हैं कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इसकी हम चेक कर लेते हैं कि एस, तो 6 और 8, यहाँ 6 ले लेंगे और इधर से 8 ले लेंगे, तो एस आ जाएगा, देख लीजिए आ गया। फिर क्या लेंगे, 2 और 0, यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से 0, तो आपको एच आ गया, ठीक से देख लीजिए। फिर हम क्या करें, 1 और 3, 1 और 3, यहाँ आर आ गया, ठीक से देख लीजिए। फिर क्या बचा, 3 और 2, फिर यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो कितना आई आ गया। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड आज का सेट समाप्त हुआ, फिर मैं कल इसका नया सेट लेकर आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और जॉब का अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुँचाते रहेंगे। जैसे कि बता दो आपको, कर्नाटक पुलिस की भर्ती निकल चुकी है, उसका अपडेट हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जल्दी आप जाकर उसकी भी डिटेल्स देख ले और उस फॉर्म का भी फिल करें। जब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।